नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त चंदन सिंह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आप लोग से जुड़ना भी था, तो किसी तरीके से समय निकाल करके मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात हो जाए। तो दोस्तों, देख रहे होंगे कि हमारे सामने, और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। इधर भी ठीक है। भाई आपका व्यस्त है तभी नहीं आ पा रहा है, और व्यस्त है तो समझिए कि सब कुछ सही है। लोगों को व्यस्त ही रहना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 बोर्ड रखा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तीनों 6 किलोवाट के इन्वर्टर का है। ठीक है, और तीनों आपको देखने में एक जैसा लग रहा होगा फिजिकली। ठीक है, ये देखिए सेकेंड, ये देखिए थर्ड। ठीक है, और इसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कोई सा भी डिफरेंस, कुछ भी अगर डिफरेंस दिखे बताइए। ये आप लोग को नहीं दिखेगा जब तक आप फिजिकली देखिए, क्योंकि आप लोग को दिखाया नहीं जा रहा है। लोग मार्केट में तरह तरह के से उल्लू बनाते हैं, और इसलिए क्योंकि देखिए फ्रंट साइड से जो कुछ भी आपको दिखेगा, जो विजुअल है, जैसे देखिए इस पर सोरी का लगा हुआ है। ठीक है, इस पर भी देखिए सोरी का लगा हुआ है। इस पर देखिए कोई गोल्डन ब्रांड का लगा हुआ है। ये फिजिकली देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा लगभग लगभग सब पे सेम, जो सामने से नज़र पड़ जाए। जैसे अब एक कैपेसिटर का देखे, ये सक्सेस कंपनी का है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट का है, ये आपका नेक्स्ट का है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। और बाकी जहाँ तक ये बात है, मैं एक बार दिखाता हूँ IGBT का, अगर आप लोग को दिख रहा होगा। ये आपका कितना पावर है, दिख भी नहीं रहा है ढंग से क्या लिखा हुआ है। 60T60 लगता है कि ये आपका जो IGBT है, इसमें एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख जाए। 60T60 CR माइक्रो 60T60। ठीक है, आपको कोई भी इतना क्लियरली नहीं दिखाएगा। ये हो गया विजुअल वाला चीज़, जो हो सकता है लगभग लगभग कंपनी आपको दे। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें भी CR माइक्रो का ही, लेकिन देखिए क्या है, 75T65। वो था 60T60, इसमें 75T65। मतलब इसका वोल्ट और एम्पियर ज़्यादा है ओ वाले से, थर्ड वाले से इसका वोल्ट एम्पियर ज़्यादा है, ज़्यादा कैपेसिटी करेगा, ज़्यादा लोड भी लेगा और लास्टिंग भी करेगा। और इसमें देखिए सेम 60T60 CR माइक्रो। ये डिफरेंस तो आपको दिख गया, जबकि ऐसा नहीं है। न्यू बोर्ड है भाई साहब। ठीक है, न्यू बोर्ड है, और जो लग लग करके मिलता है आपको तरह तरह के इन्वर्टर में, नए नए ब्रांड, और जहाँ तहाँ से जो आप लोग परचेज करते हैं, तो वो सब में लगा हुआ मिलता है। और हमारा इसमें से कौन सा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँगा भी नहीं कि कौन हमारा है कौन क्या है, या फिर तीनों में से कोई हमारा नहीं है, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप समझ सकते हैं। अगर आप हमें जानते हैं तो मैं क्या करूँगा और कौन सा आ, हमारा हो सकता है, आप लोग डिसाइड करें। तो भाई आपको पता ही है कि मैं आलतू फालतू चीज़ों पर भरोसा नहीं रखता। जो है बात है, फैक्ट है, मुंह पर है। और डिसाइड करना आपका काम है कि आप ठगा जाना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। अब रही बात, ये तो हो गया फिजिकल वाला चीज़ का। ठीक है, कि फिजिकल में लगभग लगभग सब वैसा ही करते हैं। अब देखिए फिजिकल देखने मतलब आप सोचेंगे अरे भाई ये ब्रांड का है। अब ये ब्रांड में भी देखिए पावर और एम्पियर दोनों चेंज हो गया, तीनों में अलग अलग। ठीक है, अब वैसे ही अब छोटा छोटा कंपोनेंट बात करते हैं।
जैसे देखिए इस वाले में SG3525 जो है ऑन कंपनी का है, ठीक है। इसमें देखिए भाई साहब ने पूरा लेमिनेशन मार दिया है, कहाँ गया, ये देखिए शाइनिंग शाइनिंग दिख रहा होगा, इसको कोई भी आपको डिजिट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब उसको प्लेन किया हुआ है उसको। इस पर भी कुछ उसी ढंग से है, हालांकि इस पर लिखा हुआ भी है ब्रांड नेम, लेकिन वो लेज़र वाला नहीं है, वो अजीब तरह से किया हुआ है, तो फिजिकली पता चल जाता है क्या है। अब 3845 IC जो होता है, जो कि रेगुलेटर रहता है, PWM वोल्टेज रेगुलेटर रहता है। इसमें 6.2 किलोवाट में देखिए एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 4 लगे होते हैं जहाँ तक हमें पता है। अब इसमें क्या है, 1K DK BK इस टाइप का कंपनी का लगा हुआ रहेगा, लेकिन बहुत जो अच्छे होते हैं वो आपको, ये देखिए अगर इसमें कहीं दिख जाए, मैं जूम करता हूँ, ST ब्रांड का है इसमें, और किसी में हालांकि इसमें कोई कोई बदमाशी नहीं कर, इसमें देखिए तो प्लेन ही कर दिया है ताकि पता ही नहीं चले आपको। देखिए इसमें लेमिनेशन टाइप को मार दिया है, कुछ लिक्विड गिरा दिया है। ये एकदम पक्का फर्जी है उस नाम से, देखने से ही लग रहा है। इसका कहाँ गया, ये क्या वाला देखिए, इधर है, इधर वायर के पास। ये पक्का फर्जी है, जिस ढंग से प्रिंट किया हुआ है उसी ढंग से पता चल रहा है। कैमरा में शायद नहीं आ पा रहा होगा, मैं फोकस कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है, ये पक्का फर्जी है। तो ऐसे ऐसे छोटे कंपोनेंट जिनका रोल होता है, स्विचिंग का काम रहता है, PWM IC है वो सब, और वो सब अगर थर्ड क्लास का घटिया क्वालिटी का अगर डाल देगा तो कितना दिन तक लाइफ रहेगा इन्वर्टर का, आप भी समझ सकते हैं। लाइफ तो स्पॉइल होना ही है, तुरंत वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और हमारे पास पड़ा हुआ रहेगा, हमारे पास ही आएगा। अगर आप लोग घटिया प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सीधी बात है, सर्विस के लिए, पेड सर्विस के लिए आप आइएगा ही, आपको बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले डिसाइड कर लीजिए एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें जिसकी वजह से आपको सर्विस में भी फास्ट मिले, आपको टाइम पर सर्विस मिले, ज़्यादा दिन चले, लास्टिंग अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, और आपका इन्वर्टर का ड्यूरेबिलिटी बना हुआ रहे। ये देखिए जैसे फ़ैन है, देखने में सब लगभग सेम ही रहेगा, किसी में ग्रीन कलर का होगा, किसी में क्या, लेकिन ये जो फ़ैन है देखिए इसमें मतलब ये उभरा हुआ टाइप का लिखा हुआ रहेगा। ये ब्रांड अगर आप आ रहा होगा कैमरे में तो ये देखिए, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए प्लस लेज़र प्रिंटिंग भी रहता है, इस पर शायद विजिबिलिटी क्लियर ना हो, ये देखिए। तो ये सब का पार्ट्स वगैरह में भी बहुत बदमाशी किया हुआ रहता है, जिससे लाइफ कम हो जाता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या देता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं क्या देता हूँ। अब जब ये आप समझ सकते हैं कि तीनों चीज़ मैंने आपको सामने रख दिया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या देता हूँगा। जहाँ तक कॉपर की भी बात करें भाई, कॉपर भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसका देखिए, उसका देखिए, और उसका शाइनिंग देखिए, नज़दीक करूँ, देखिए देखिए देखिए। अब ये दोनों में सिर्फ कंपेरिजन देखिए, कुछ समझ में आ रहा है दाएं और बाएं में। समझना आपको है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समझना आपको है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँगा बवासीर हो जाएगा, हमें नहीं, कुछ वैसे लोगों को, और इधर उधर खुजली उनका मच जाएगा, इधर उधर करना चालू कर देंगे। और ये सब चीज़ों से बहुत फालतू का हमको टेंशन नहीं चाहिए भाई, हम काम करना है हमको भाई, फालतू का टेंशन थोड़ी ना चाहिए कि आप यही समय सेटलमेंट करते रहूँ। और यही बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाहता था, ताकि आप लोग समझिए कि क्वालिटी क्या होता है क्या नहीं होता है। दुनिया जहान कौन क्या है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या बेच रहा है, वो सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करें, सुखी रहें, कम से कम आपका
वारंटी, सर्विस या स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी, ये चीज़ का तो आपको गारंटी रहेगा ना कि भाई मिल जाएगा। समझ गए? ये नहीं कि फेंका हुआ है सो फेंका हुआ है, 3 महीना पड़ा हुआ है सो पड़ा हुआ है, 4 महीना पड़ा हुआ है सो पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। क्विक सर्विस मिलेगा। और भाई मैंने तो ऐसे लोगों को भी सर्विस दिया है जैसे जिनका कि हमसे परचेज किया हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ पेड सर्विस, उनका पेड सर्विस रहेगा भाई। जो हमसे नहीं खरीदा हुआ प्रोडक्ट है वो पेड सर्विस रहेगा, सिंपल सा बात है। नहीं तो आप अगर हमसे नहीं परचेज किया, जिनसे अगर परचेज आपने किया है और अगर ऑथराइज्ड है, अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है आपका, तो देखिए बात करके सर्विस देने के लिए हम लोग एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर आप हमसे अगर नहीं परचेज किए हैं और कुछ भी चीज़ के लिए अगर सर्विस के रिगार्डिंग या कोई भी अगर फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप भी नहीं सीधा कॉल करेंगे, तो भाई परेशानी हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तब आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहे तो कॉल कीजिए, तो व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप पर ही सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा आपको, जो भी जानकारी चाहिए। और जिनका ये सब लिंक से हट करके क्वेश्चन होगा, कुछ सर्विस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग या कुछ और हेल्प चाहिए, या कोई क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन, वो सब के लिए भाई पेड सर्विस रहेगा, ताकि हमारा समय बचे। नहीं तो ऐसे क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग का कॉल आकर के दिन भर मेरा समय व्यस्त कर रहे थे। एंड आपको भी पता है कि टाइम इज़ मनी, टाइम आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है या फिर एक्स्ट्रा आपको मतलब कुछ हेल्प चाहिए इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग का किसी ढंग का, मतलब इन्वर्टर से रिलेटेड आपका, चाहे आपने इन्वर्टर कहीं और से परचेज किया उसके बाद आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी इंस्टॉलेशन से लेकर सारा कुछ, तो पेड सर्विस रहेगा। आपको ऑन कॉल के लिए भी कंसल्टेशन फ़ी आपको चार्ज लगेगा। और जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे परचेज किया है उनका कोई इशू नहीं है, वो आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कॉल भी करना चाहिए, तो व्हाट्सएप पर आप टाइम लेकर के आप हमें कॉल कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है हमें। अपने कस्टमर के लिए 24/7 है, जब तक आँख खुला रहता है तब तक हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को सर्विस दे दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।